धीरेन शाह, वास्तु कंसल्टेंट, अहमदाबाद, गुजरात से। आज जो मैं बात करने जा रहा हूं ये मंदिर के साथ जुड़ी हुई बात है, जैन टेम्पल के साथ जुड़ी हुई बात है, हिंदू संस्कृति के साथ जुड़े हुए सभी मंदिरों की बात है, जैन टेम्पल की भी बात है। इसमें पहले के समय में जब भी कोई भी मंदिर की स्थापना होती थी, मंदिर बनाया जाता था, तब मेरे नॉलेज के हिसाब से पहले जगह की अच्छी पसंदगी करते थे। जगह की पसंदगी के बाद में सिर्फ शास्त्रों और कई शास्त्रों की नॉलेज लेके अच्छी तरह मंदिर का निर्माण करते थे। बाद में अच्छे मुहूर्त पे भगवान की प्राण प्रतिष्ठा करके स्थापना करते थे। में पर्यावरण का भी बहुत इम्पोर्टेंस था कि जगह अच्छी पसंद करते थे। आसपास के एरिया में पेड़ पौधे उसकी भी रचना बहुत अच्छी तरह अरेंजमेंट करते थे। और वो टाइम पे मेरे नॉलेज के हिसाब से शायद पूरे इंडिया में घूमने जाऊं तब ज्यादा से ज्यादा 32 से 35 डिग्री गर्मी होने की संभावना थी, होगी। 32 से 35 डिग्री तक की गर्मी होगी, क्योंकि पहले जंगल बहुत ज्यादा थे, शहरीकरण कम था, पॉल्यूशन कम था, वायुमंडल की एनर्जी भी बहुत नीट एंड क्लीन थी। और भूमिमंडल की एनर्जी जहां नीचे से किधर भी ड्रेनेज लाइन नहीं पास होती थी, इलेक्ट्रिकल केबल नहीं पास होते थे, गैस पाइपलाइन पास नहीं होते थे। और आज के समय में जिस तरह शहरीकरण जितना भी फास्ट डेवलपमेंट हुआ, उसमें मंदिर की, जैन टेम्पल की स्थापना तो हो जाती है, हिंदू संस्कृति के जुड़े सभी मंदिरों की स्थापना तो हो जाती है। प्लांटेशन का, पर्यावरण का, पेड़ पौधे का आसपास में कितना % ध्यान रखा जाता है, एक प्रश्न थे। दूसरी बात, अच्छी भूमि है कि नहीं है वो भी किसी ने देखा नहीं देखा, वो भी एक प्रश्न थे, क्वेश्चन मार्क है। भूमि के आसपास से नीचे के एरिया में, मंदिर के आसपास की भूमि के नीचे से आसपास से नीचे के एरिया में ड्रेनेज लाइन, पानी जल तत्व की जा रही है, डक्टी चीज की ड्रेनेज लाइन जा रही है, गैस पाइपलाइन है, इलेक्ट्रिकल केबल है, टेलीफोन केबल है, ये सब एनर्जी भूमि तत्व के नीचे से जा रही है। और शहरों में तो आसपास में बड़े बड़े बिल्डिंग को बन जाते हैं और एसी भी बहुत लग जाते हैं, पॉल्यूशन भी बहुत बढ़ जाता है। जो माइक्रो एनर्जी लेवल का जो बैलेंस होना चाहिए, उसके बारे में कितने % ध्यान देते हैं। मंदिर बना देते हैं, मुहूर्त पे भगवान की स्थापना कर देते हैं, बहुत अच्छी बात है। और इतने सारे मंदिर बन गए, इतने सारे बन रहे हैं, नए नए भी बन रहे हैं। और युवा पीढ़ी और सभी का धर्म के साथ लगाव भी है, आस्था भी है, श्रद्धा भी है, भाव से सब लोग जा रहे हैं और सर झुका के प्रार्थना करते हैं। जो नैतिकता थी, प्रामाणिकता थी, चारित्र्यशीलता थी, ये सब चीज किधर चली गई? क्यों वो नहीं दिखने मिलती? अपन लोग कहीं ना कहीं किसी न किसी जगह पे भूल मिस्टेक कर रहे, तब ये पूरी संस्कृति खत्म होने जा रही। संस्कृति में बहुत सारे प्रॉब्लम हो रहे हैं।
कहीं न कहीं मिस्टेक हो रही है, या तो जानबूझ के हम लोग ध्यान नहीं देते वो चीज पे। सिर्फ और सिर्फ बहुत स्पीड से जा रहे हैं और बहुत स्पीड से मंदिर बना देते हैं, भगवान की स्थापना कर देते हैं। उनके सिद्धांत सिर्फ शास्त्रों के सिद्धांत, भूमि के सिद्धांत, वायुमंडल के सिद्धांत, किसी के पर अपने ध्यान नहीं देते। भगवान की स्थापना करना एक नॉर्मल बात होगी, इजी बात समझ के स्थापना कर लेते। इधर मैं ऐसा नहीं बोलूंगा कि बिजनेस सेंटर बन गया, ऐसी बात नहीं बोलूंगा, क्योंकि सब भाइयों की और सबकी आस्था जुड़ी हुई है। इसके साथ ये बात स्टेटमेंट देना गलत बात है, लेकिन हिंदू संस्कृति बचानी है तो सही जगह पे, सही शास्त्रों के नियमों के मुताबिक और लंबे समय तक पॉजिटिव पावर दे, ऐसा जगह पे भगवान की शास्त्रों के मुताबिक प्रतिष्ठा होनी चाहिए। इस बारे में बहुत ध्यान से सोचना चाहिए, बहुत डीप में सोचना चाहिए। और मैं वो भी कहना चाहूंगा, अपने पुराने नॉर्थ इंडिया में, साउथ इंडिया में, पूरे भारत में बहुत सारे पुराने 100, 200, 500, 1000 साल के पुराने मंदिरों है। वो मंदिरों दिन प्रतिदिन खंडित हो रहे, बेकार हो रहे, उधर कोई जा नहीं रहा है, उनका प्रभाव बहुत कम हो रहा है और उनके आसपास में रहने वाले, वो एरिया में रहने वाले का कोई ग्रोथ नहीं है। तो ऐसा क्यों हो गया? किस तरह चेंज हो गया? किधर अपनी गलती रहेगी? अपने पुराने मंदिरों को अपने संभाल नहीं पाए, या तो उसको में जो कैलकुलेशन करके जो बनाया गया था वो टाइम पे वो कैलकुलेशन को अपने मेंटेन नहीं कर पाए। ये सब बात बहुत सोचने वाली, बहुत समझने वाली बात है। नए मंदिर बनाओ तो पहले ये बात को ध्यान में रखो, शास्त्रों को ध्यान में रखिए, भूमि को ध्यान में रखिए, वायुमंडल को ध्यान में रखिए, आसपास के एरिया की एनर्जी को भी ध्यान में रखिए, प्लांटेशन को भी ध्यान में रखिए, पर्यावरण का पूरा ध्यान में रखिए, वास्तु का पूरा ध्यान रखिए, क्षेत्र शास्त्र का पूरा ध्यान रखिए। तब उसकी ऊर्जा और भगवान की कृपा वो मंदिर के साथ जुड़े हुए सभी लोगों को अच्छी तरह मिलने की संभावना बढ़ जाती है। मैं इस सब्जेक्ट में जब भी बोल रहा हूं तब मेरे को कई दफे ऐसा लगता है कि मंदिर के बारे में नहीं बोलना चाहिए, इतना डीप में नहीं जाना चाहिए। लेकिन मेरा जो वास्तु की प्रैक्टिस है 30-32 साल से, अपने आसपास की ऊर्जा अपने पूरी लाइफ को चेंज कर देती है। और आज के हिसाब से जिस तरह स्ट्रक्चर बन रहे हैं वो अपनी लाइफ को चेंज करते हैं। तो सामने मैं देखता हूं कि मंदिरों की ऊर्जा में कहीं न कहीं कमी आ रही है, कहीं न कहीं तकलीफ आ रही है। अगर अपने मंदिर या तो भगवान की ऊर्जा में कमी आएगी तो अपने किस संस्कृति की तरफ जा रहे हैं, कौन सी दिशा में जा रहे हैं, अपना क्या होगा आगे जाके, वो भी बात सोचने लगती है। तभी मैंने सोचा कि मेरे को ये वीडियो बना के रखना चाहिए। जिस चीज को मंदिर की, जब भी मंदिर के बारे में बात करनी है, सोचना है, समझना है और अच्छा मंदिर बनाना है और पुराने मंदिर को सुधार करना है, पुराने मंदिर में कुछ चेंजेस करके डेवलप करना है, तो आप मेरा कांटेक्ट कर सकते हैं। हिंदू संस्कृति को बचाना है तो आपको मंदिर की ऊर्जा, भगवान की ऊर्जा, नेचुरल एनर्जी को बचाना बहुत जरूरी है, प्लांटेशन को भी बचाना बहुत जरूरी है। और मंदिर की आसपास की भूमि में एनर्जी लेवल बहुत पॉजिटिव होना चाहिए। आसपास, मंदिर के आसपास का वायुमंडल की ऊर्जा भी बहुत पॉजिटिव होनी चाहिए। तभी अपने कुछ अच्छे कर्म कर पाएंगे, अच्छे धर्म कर पाएंगे और अपने संस्कृति को बचा पाएंगे। नमस्कार।